अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू ब्रश अप योर इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपको जॉर्ज यूल की जो फेमस बुक है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज का चैप्टर 1 द ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज डिटेल में समझाऊंगी। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज का आगाज़ कैसे हुआ, मतलब लैंग्वेज शुरू कैसे हुई, इंसानी ज़बान का पहला सुराग कहाँ से मिलता है, फर्स्टली लैंग्वेज कहाँ से आई। तो चैप्टर का नाम भी हमारे पास है द ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डार्विन थ्योरी को पढ़ते हैं। डार्विन ने 1871 में कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स दिए थे, उसको पहले हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे हम चैप्टर 1 खोलते हैं, यहाँ पर देखिए 3 लाइन्स के बाद यहाँ पर डार्विन का ओपिनियन लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर के शुरुआत में जॉर्ज यूल चार्ल्स डार्विन का एक रेफरेंस देता है। डार्विन ने 1871 में अपनी बुक द डिसेंट ऑफ मैन में कहा था कि मैन हैज़ एन इंस्टिक्टिव टेंडेंसी टू स्पीक। इसका मतलब है कि इंसान में बोलने का एक फितरी मयाल होता है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट। यानी कि डार्विन के मुताबिक लैंग्वेज किसी सोशल या एकेडमिक ट्रेनिंग का नतीजा नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है। जैसा कि मैं आपको पूरे लाइंस जो है वो रीड नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं आपको तो फर्स्ट पैरा की समरी, सेकंड पैरा की समरी और थर्ड पैरा की समरी मैं इस तरीके से आपको बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी हो जाए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ की जो समरी बनती है तो वो ये है कि चैप्टर के पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इंसानी लैंग्वेज का असल सोर्स अभी तक कंफर्म नहीं है। हर कल्चर ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन हर जवाब में कुछ लिमिटेशंस हैं। इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ थ्योरीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर जब हम सेकंड इनका पैराग्राफ जो है आपको नज़र भी आ रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके सेकंड पैराग्राफ पूरा पढ़ भी सकते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रेड इट। तो मैं आपको उसको समराइज़ करके, बहुत ज़्यादा हम लॉन्ग वीडियो को नहीं करेंगे। तो सेकंड पैराग्राफ की जो समरी है वो ये है कि दूसरे पैराग्राफ में जॉर्ज यूल ने ये एक्सप्लेन करता है कि लैंग्वेज की ओरिजिन को समझने के लिए लोग सेंचुरीज से एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस करते आए, लेकिन अभी तक कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं मिला, सिर्फ लॉजिकल थ्योरीज़ हैं। अब जिस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें द नेचुरल साउंड सोर्स, यहाँ पर इन्होंने इस थ्योरी के मुताबिक जो थ्योरी दी गई है द नेचुरल साउंड सोर्स जो थ्योरी है, इस थ्योरी के मुताबिक लैंग्वेज उन आवाज़ों से डेवलप हुई है जो लोग नेचुरली सुनते थे, जैसे किसी चीज़ से टकराने की आवाज़ या जानवरों की साउंड्स जो होते हैं। अब इसे कहते हैं द नेचुरल साउंड सोर्स। अब सेकंड थ्योरी यहाँ पर देखें जो दी गई है द बोवो थ्योरी। अब द बोवो थ्योरी ये थ्योरी जो ये कहती है कि पहले ह्यूमंस ने, यानी कि इंसानों ने जानवरों की आवाज़ें इमिटेट की, जैसे कि उनकी आवाज़ों को कॉपी करने की कोशिश की। जैसे कि बोवो आवाज़ जो है वो एक डॉग की आवाज़ है, तो इंसान उन आवाज़ों को, ह्यूमंस जो है वो उन आवाज़ों को कॉपी करते थे। तो डॉग की आवाज़ है, मूँ जो आवाज़ है वो एक काऊ की आवाज़ है, म्याऊँ जो आवाज़ है वो एक कैट की आवाज़ है। इन इमिटेशन साउंड्स ने फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वर्ड्स और फ्रेजेस डेवलप हुए। अच्छा, ये जिस पर्सन 1922 ने जो है ये बोवो थ्योरी के बारे में बताया था। यानी कि हम सिंपली बोवो थ्योरी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ह्यूमन ट्राई टू इमिटेट साउंड्स, और वो भी एनिमल साउंड्स हो गए, तो इन साउंड्स को जो है वो कॉपी किया गया बोवो थ्योरी के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास थर्ड थ्योरी जो द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज में इस चैप्टर में दी गई है वो है पूपू थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि लैंग्वेज का आगाज़ इमोशनल एक्सप्रेशन से हुआ, जैसे गुस्सा हो गया, खुशी हो गई, दर्द या फिर हैरानी में निकलने वाली जो आवाज़ें होती हैं। जैसे हम इंटरजेक्शंस भी पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं ओह, अगर मतलब कोई हम एक चीज़ एकदम से अचानक से कोई चीज़ देख रहे तो हम कहते हैं ओह व्हाट्स हैपन हियर। तो या हम कोई एक्साइटमेंट वाली कोई चीज़ देख ले तो हम कहते हैं वाओ, या कोई चोट लग जाए तो आउच। तो ये एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें हम इंटरजेक्शंस में भी अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये नेचुरली निकलती हैं ये आवाज़ें, और ये कम्युनिकेशन का पहला फॉर्म था। तो ये पूपू थ्योरी हमें ये बताती है इंस्टिक्टिव साउंड पीपल मेक फ्रॉम इमोशनल सर्कमस्टेंसेस। उसके बाद हमारे पास है द सोशल इंटरेक्शन सोर्स। अब सोशल इंटरेक्शन सोर्स हमें क्या बताती है, यो ही हो थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक ज़बान उन आवाज़ों से बनी है जो लोग मिलकर काम करते वक्त निकालते हैं, जैसे कि पत्थर उठाते हुए
एकदम से बहुत मेजॉरिटी के अंदर लोग हों और वो पत्थर उठा रहे हों एकदम से, तो उठाते हुए उनकी आवाज़ निकल जाए ओह, तो एकदम से जैसे आवाज़ निकलती है। ग्रुप वर्क में कोऑर्डिनेशन और लैंग्वेज डेवलप करने में मदद की, यानी कि इन आवाज़ों ने जो मेजॉरिटी लोगों की मिलकर एक बल्क के अंदर जो आवाज़ें निकलती हैं उसे उसका नाम दिया गया द सोशल इंटरेक्शन सोर्स और यो ही हो थ्योरी। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ वन है वो है द फिज़िकल एडाप्टेशन थ्योरी। द फिज़िकल एडाप्टेशन सोर्स जो है, इस थ्योरी में कहा गया है कि इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर इवॉल्व हुए ताकि वो बोल सके। तो जैसे टीथ एंड लिप्स हैं, इंसानों के दांत सीधे और लिप्स फ्लेक्सिबल हैं कि दे कैन प्रोड्यूस एनी साउंड। माउथ और टंग, ज़बान और मुंह की शेप बोलने के लिए अडॉप्टेड है। लैरिक्स एंड फेरिंग्स, गला और थ्रोट का स्ट्रक्चर स्पीच के लिए स्पेशली इवॉल्व हुआ। तो ये हमें द फिज़िकल एडाप्टेशन सोर्स जो है वो इस थ्योरी के बारे में बात करती है। उसके बाद है द टूल मेकिंग सोर्स। ये थ्योरी कहती है कि लैंग्वेज और टूल्स का डेवलपमेंट एक साथ हुआ। जब इंसान टूल्स बनाता था उससे पहले और कोऑर्डिनेशन चाहिए होती थी और ये ज़बान के बिना मुमकिन नहीं था। सो प्लानिंग और सिंबॉलिक थिंकिंग ने ज़बान को मतलब एक न्यू जन्म दिया या आगाज़ किया उस चीज़ का। उसके बाद है द जेनेटिक सोर्स। जेनेटिक सोर्स के अंदर इस नज़रिए के मुताबिक जो है लैंग्वेज एक जेनेटिक एबिलिटी है, यानी हम ज़बान सीखने के लिए पैदा होते हैं। यही चॉम्स्की का भी आइडिया है, उसे कहते हैं इनेटनेस हाइपोथेसिस, यानी कि ये हाइपोथेसिस है। फिर है द ह्यूमन ब्रेन। इंसानी दिमाग स्पेसिफिकली स्पीच और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के लिए तैयार होता है कि इट्स लाइक अ ब्लैंक स्लेट, कि आप कोई भी स्पीच है, कोई भी लैंग्वेज उस पर ड्रॉ करते हैं या सीखते हैं तो ह्यूमन लैंग्वेज जो है, ह्यूमन ब्रेन जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, इन द लास्ट कंक्लूजन जो है वो जॉर्ज यूल कहते हैं कि लैंग्वेज के ओरिजिन पर कोई थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, लेकिन अभी तक कोई एक फ़ाइनल जवाब नहीं है। हर थ्योरी के एक एंगल से समझ में आती हैं कि ज़बान की जो शुरुआत है वो कैसे हो सकती है। मीन्स एवरीवन हैज़ गिवन देयर ओन ओपिनियंस, देयर ओन थ्योरीज, इट्स अ हाइपोथेसिस। तो इट्स ऑल अबाउट इट। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर एनिमल्स एंड ह्यूमन लैंग्वेज पर होगा और उस चैप्टर में भी हम उसको थोड़ा सा डिटेल में और समराइज़ करके आई विल शेयर विद यू ईच एंड एवरीथिंग। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।